नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और आपकी ज़मीन का भी सरकार अधिग्रहण करने जा रही है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 26 जिलों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। सभी में नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं और सरकार अब विकास परियोजनाओं के लिए कभी किसी भी समय आपकी ज़मीन को अधिग्रहित कर सकती है। उस पर कितना मुआवजा आपको देगी या नहीं देगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये केवल आपकी प्रॉपर्टी का नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई का सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने भूमि अर्जन प्रक्रिया को और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में एक नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, और इसके साथ ही साथ 27 जिलों में अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। उनके नामों की लिस्ट भी आ चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन नोडल अधिकारी है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद अहम है जो अपनी ज़मीन के मालिक हैं, क्योंकि सार्वजनिक परियोजनाओं के चलते उनकी ज़मीन सरकार अधिग्रहित कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भूमि अर्जन आखिर है क्या, इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है और इससे रैयतों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। सभी पूरी चीज़ें आज विस्तार से समझते हैं। सबसे नंबर 1 पर हम लोग जानेंगे भूमि अर्जन क्या होता है। देखिए, भूमि अर्जन, इसको सरल भाषा में अगर कहें तो भूमि अर्जन का अर्थ है सरकार आपकी ज़मीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करती है। जैसे कभी कभी सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, या सड़क बनानी है, हाईवे निकालना है, पुल बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है, अस्पताल बनाना है, इन सबको सरकार में बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि निजी स्वामित्व वाली ज़मीन परियोजनाओं के क्षेत्र में आ जाती है तो सरकार उसे अधिग्रहित कर लेती है उचित मुआवजा देकर। यह प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत की जाती है। जमीन मालिक चाहकर भी अधिग्रहण रोक नहीं सकता। सरकार प्रभावित लोग भूमि खोने के बदले उचित मुआवजा प्राप्त करते हैं। एक बार मुआवजा मिल जाने के बाद जमीन पर मालिक का कोई भी अधिकार शेष नहीं होता। उसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, देखिए किस तरह से इसके जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। परियोजनाओं चिन्हित करना, सबसे पहले राज्य या केंद्र सरकार यह तय करती है कि किस इलाके में किस उद्देश्य से भूमि ली जानी है। उदाहरण के लिए अगर नेशनल हाईवे उनको बिछाना है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, कुछ भी अगर करना है तो सबसे पहले ये होता है कि क्या होना है। फिर जो भी भूमि मालिक हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है और सर्वे उनकी ज़मीनों का किया जाता है। जैसे आपकी ज़मीन है तो आपको एक नोटिस आएगा, फिर आपकी ज़मीन का सर्वे होगा, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपके क्षेत्र में ज़मीन का रेट क्या चल रहा है, प्लॉट का रेट क्या चल रहा है, सर्किल रेट क्या है। उस हिसाब से सरकार आपको मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में दे देती है। मुआवजा जो है 2 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए, वो आपको डिपेंड करेगा आपकी ज़मीन कितनी है, उस हिसाब से आपको मुआवजा मिलता है। और एक बार अगर आपको मुआवजा मिल गया तो इसके बाद रैयत उस ज़मीन पर कोई दावा नहीं कर सकता। उसके बाद भूमि अर्जन क्यों जरूरी है। देखिए, भूमि अर्जन जरूरी क्यों है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देश में और राज्य में विकास को गति देने के लिए भूमि अर्जन एक अनिवार्य कदम है। सड़क और रेलवे, नई सड़कें, चौड़ीकरण और नई पटरियों के लिए भूखंडों की ज़रूरत होती है। उद्योग और संस्थान, सार्वजनिक हित के लिए भी ज़रूरत होती है। अर्थात विकास गतिविधियों में बाधा ना आए, इसके लिए भूमि अर्जन को सरकार करती है। अब बात करेंगे मुआवजा और नियम। मुआवजा देने का इसमें नियम क्या है। भूमि अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मुआवजा। भूमि मालिक को बाजार भाव के अनुसार राशि मिल जाती है। भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए पारदर्शी ढंग से किया जाता है। मुआवजा मिलने के बाद मालिक उस जमीन को वापस नहीं मांग सकता। कई मामलों में पुनर्वास और वैकल्पिक सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि प्रभावित लोग सुरक्षित रहें। बिहार का नया पोर्टल। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अर्जन की प्रक्रिया को आधुनिक और डिजिटल रूप देने के लिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया। इस पोर्टल पर भू अर्जन से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। आप इसमें अपनी ज़मीन का आपकी ज़मीन में, आपकी एरिया में सर्किल रेट क्या चल रहा है वो भी जान सकोगे, और आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप वो भी जान सकोगे। पूरा विवरण यहाँ से देखा जा सकता है। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये पोर्टल है ये आपके जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं संजय सरावगी और दीपक कुमार सिंह की देखरेख में शुरू हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जिलावार अधिकारियों की तैनाती। पटना में देखिए संतोष कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार ठाकुर, अररिया में नीरज नारायण पांडे, अरवल में अशोक कुमार, औरंगाबाद में विनोद कुमार पंकज, बेगूसराय मोहम्मद राजिक बेग, बक्सर तौकीर अकरम, गया गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, मतलब जितने भी आप लोग देखोगे ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में आपके जो नोडल अधिकारी हैं वो तैनात हैं। उनका नाम आगे पढ़ पा रहे हो आप लोग।
तो यही आपके जो ज़मीन है उसको सर्वे करने आएंगे और यही आपकी मुआवजा दिलाने में मदद करेंगे। बाकी जिन जिलों का नाम इसमें नहीं आ पाया आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ के नोडल अधिकारी का नाम आपको बता दूंगा। इसके अलावा भूमि अर्जन का असर क्या होगा? भूमि अर्जन देखिए सीधे तौर पर रैयतों के जीवन पर असर डालता है। एक बार अधिग्रहण पूरी तरह से हो जाने पर जमीन मालिक हमेशा के लिए उस जमीन से हाथ धो बैठेगा, चाहे विरोध कितना भी हो। अगर सरकार की योजना सार्वजनिक और वैध है तो अधिग्रहण रोका नहीं जा सकता, चाहे आप हाई कोर्ट जाओ चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर सरकार का जो इंटेंशन है वो सही है तो आपकी ज़मीन आपको वापस कोई भी नहीं दिला सकता। हालांकि पैतृक ज़मीन होती है, लोगों की पुश्तैनी ज़मीन होती है, उनके पूर्वजों की, उसको छूटने का दर्द तो होता है, लेकिन इसके बदले मुआवजा मिलने से मालिक को आर्थिक सहारा जरूर मिल जाता है। साथियों, इसका निष्कर्ष मैं अगर आपको बता दूं तो बिहार में भूमि अर्जन व्यवस्था अब और मजबूत और पारदर्शी होने जा रही है, क्योंकि नए पोर्टल की लॉन्चिंग और अधिकारियों की नियुक्ति से यह प्रक्रिया तेज होगी। रैयतों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वे समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपने ज़िले की स्थिति देखें और पूरी जानकारी रखें। जितनी जल्दी हो सके वे प्रक्रिया को समझें, उतनी सहजता से मुआवजा और अन्य लाभ ले पाएंगे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।